ओके। हम तुम दो जब मिल जाएंगे। दोनों। हम तुम दोनों जब मिल जाए। दोनों? हाँ, दोनों। दोनों जब मिल जाएंगे। हाँ, फिर एक नया इतिहास रचाएंगे। रचाएंगे, बनाएंगे ठीक रहेगा ना? ठीक नहीं, ब्यूटीफुल, थैंक यू। बनाएंगे। हाँ। और अगर हम नहीं मिल पाए तो? और अगर हम ना मिल पाए तो? ना नहीं, और अगर हम ना मिल पाए तो, या हाँ, हम ना मिल पाए तो? आगे? तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। वाह वाह, तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। सुनो पोस्टमैन, उस घर में जो चिट्ठी दी है वो कहाँ से आई है? मालूम नहीं। हैदराबाद से आई है। बोले ना मालूम नहीं। छी, कैसा पोस्टमैन है, कुछ भी नहीं मालूम। बेटी, तुम सुबह पोस्टमैन से पूछ रही थी ना, ये चिट्ठी वासु की है, वो ठीक ठाक है, नौकरी अच्छी है, और हैदराबाद में। बस बस, हिंदी में लिखा है, देखो। मैं कुछ देखना नहीं चाहती हूँ, मुझे मालूम है आप ही वासु के बारे में बात करेंगी और फिर आप ही इल्जाम लगाएंगी कि मैंने एग्रीमेंट तोड़ा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं न वासु के बारे में जानना चाहती हूँ, न हैदराबाद के बारे में जानना चाहती हूँ, न उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। भगवान के लिए आप आइंदा मुझसे मिलिएगा भी नहीं, देखिएगा भी नहीं और बात कीजिएगा भी नहीं। नमस्कार हरि बाबू, सौख्यमा? आओ आओ राम भक्त हनुमान। कैसे हैं आप? अपना क्या है, एफिशिएंट बैचलर एंड हार्मलेस ऑडिटर। ओह सॉरी, एफिशिएंट ऑडिटर एंड हार्मलेस बैचलर, नथिंग सेंसेशनल। न पत्नी, न वो, न रखेल। कैसा है मेरा बेटा? सपना पड़ित का। देखा हरि बाबू, आते ही सीधा पूछता है सपना कैसी है, ये नहीं पूछा माँ कैसी है। अच्छा, माँ कैसे है? बस अब बताइए सपना कैसे है? कद्दू की तरह है। देखा हरि बाबू इसका मिजाज? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि सपना का नाम तक उसके दिल से मिट जाए। इसी शहर में एक लड़की रहती है, हमारे अपने मद्रास की है, और जाति और गोत्र सब मिलता है। मैं चाहता हूं कि वासु का ब्याह किसी न किसी तरह उससे कर दिया जाए। शिवराम, जाति और गोत्र पुराने किस्से हैं, आजकल नया जमाना, प्रेम पहले शादी बाद में। लेकिन एक गोलमाल करेंगे। क्या? प्रेम कहानी में लड़की को बदल देंगे। कैसे? उस लड़की को टाइपिस्ट के काम पे लगा देंगे अपने ऑफिस में। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को देखेंगे अखियों के झरोकों से, बातों बातों में मोहब्बत, फिर प्रेम विवाह। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसका क्या गारंटी है? अरे गारंटी क्या, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। छोटी सी बात। छोटी सी बात? हाँ, लड़की का नाम क्या है? तुलसी। तुम्हारी उम्र क्या होगी? हेलन जितनी? जीनत अमान? टीना मुनीब? ये कौन लोग हैं? अरे बाप रे, तुम हिंदी फिल्में नहीं देखती हो क्या? मैं सिर्फ तमिल पिक्चर्स देखती हूँ। सिर्फ तमिल? ओह माय गॉड, तमिल। कादली के नैर मिलने देखी है क्या? देखी है? लवली। उसका मतलब क्या है? प्रेम करने का वक्त नहीं। यहाँ बहुत वक्त मिलेगा। अरे मौसी हुजूर, ये आप क्या जला रही हैं? आओ आओ, तुम्हारे डैडी ने मुझसे शर्त लगाई थी, ये फोटो जल नहीं सकती, मैं जला के दिखा रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने ऐसी वाहियात शर्त कब लगाई थी? बकवास बंद करो।
वही मिसाल हुई, मैं ही जीत गई। साहब, आपका चाय। अब कौन जीता? अरे आप यहाँ? पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल आंखों को अच्छा लगता है ना? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप नाचना जानती है क्या? पहले नाचती थी, अब नहीं। क्यों? सब कुछ उनके साथ चला गया। ओह, लेकिन आपने क्यों पूछा? सोचा आप मुझे नाचना सिखा सकती हैं। जी? क्यों, मैं इस लायक नहीं हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको इस प्रयास की क्या जरूरत है? मैं इस प्रयास से अपने शरीर को इतना थका देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर का तूफान कुछ कम हो जाए। ओह, योग मुद्रा? नहीं, योग निद्रा। सिखाएंगे ना? हाँ हाँ, लेकिन खर्च बहुत आएगा। गुरुदक्षिणा? गुरुदक्षिणा तो बाद में। तो पहले क्या? पहले गुरु के चरण छूने पड़ते हैं। प्रणाम। उसे तो हैदर खाए, कुत्ते की मौत मरे। अरे गुरु, क्या धमाके की खबर छपी है पेपर में। कैसा धमाका? दिल्ली में सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि 16 बरस की एक जवान लड़की भरे बाजार में नंगी घूमेगी। देखो देखो, एक शहर में ऐसे कितने शरीफ बदमाश मौजूद हैं। तुम जब भी मुझसे मिलते हो कहते हो नल्ला इर्किया, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम अच्छा? सरकार, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? जनाब, आप मेरा एक काम कीजिएगा। हुक्म फरमाइए। मैंने अपने कमरे की दीवारें वासु के नाम से भर दी है ना? हाँ। आप किनके बता सकते हैं कितने वासु मेरे कमरे में हैं? For run, I will run. नल्ला इरकेन। नल्ला इरकेन। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87। अरे किधर गया, किधर घूम गया? कमाल है सीताराम, मैं जब भी तुमको दौरे पर भेजना चाहता हूँ तुम्हारी माँ का श्राद्ध आ जाता है। मैं पूछता हूँ कितनी माएँ हैं तुम्हारी, कितनी? अरे गूंगे क्यों हो गए हो संजीव कुमार की तरह? कोशिश में बोलो। पिछली बार मेरी माँ का नहीं, मेरी माँ की माँ का श्राद्ध था। माँ की माँ का श्राद्ध था? ऐसे अगली बार किसका होगा? तुम्हारा, मेरा, किसका? बोलो।
मैंने तुम्हारे मैंगलोर जाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। अब लास्ट मोमेंट पे किसको भेजूं? किसको? फिर मैं चुप रहूंगी? देखी क्या? सर, हाँ? आप कहें तो मैं चला जाऊं? तुम इस काम के बारे में क्या जानते हो भाई? जान लूंगा सर। अच्छा, तुम सीताराम की मदद करना चाहते हो? जी नहीं, ये तो मेरे अपने लिए बहुत मदद होगी। किसी ने किसी को तो भेजना ही है, तुम चले जाओ। ओके। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। वो स्टिकर वाली गाड़ी किसकी है? वो है लड़का? हाँ। वो मिस्टर चक्रवर्ती की। गोवा से आए हैं। उन्होंने आपके स्टूडेंट्स ग्रुप के बारे में पूछा और यही कमरा ले लिया। रूम नंबर? 219। 219। यहाँ मुझ पर जासूसी करने आए हो? आप नाराज मत होइए सरकार, वो तो मौसी हुजूर का हुक्म था कि हम आप पर आंख रखें। उन्हें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना। जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो वही क्यों नहीं रोक लिया? वो मुझे इतना बेशर्म समझती है कि मैं किसी के साथ फंस जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं 100 स्टूडेंट्स के साथ आई हूँ। मेरे साथ कितनी लड़कियां आई हैं, कई टीचर्स आए। तो तुम्हें मेरा पीछा करता देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप बेफिक्र मत कीजिए सरकार, हम ना आपका पीछा करेंगे और ना ही आप पर आंख रखेंगे। वो तो मौसी हुजूर का हुक्म था कि हमारी सास हुजूर जो ठहरी। हमारी सास? एग्रीमेंट सुनो गया तो। Shut up! सरकार की इजाजत हो तो हम जरा नहा ले।